हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स अपने चैनल पर चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज, जिसमें ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। विद इन हाफ एन आवर इट विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट विद देयर सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 सिमिलैरिटी, जिसको वेटेज है 10 मार्क्स। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स नॉट टू डू, जो अब हमें नहीं करना है फॉर द ईयर 2020-21, दैट इज रिड्यूस्ड पोर्शन। तो स्टूडेंट पेज वाइज मैंने मेंशन किया है, पेज नंबर 8 पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अभी आपको नहीं करना। 9 पेज नंबर पर दिया है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन that you can delete, that is not in your portion, it is omitted now. 10 पेज नंबर पर converse of angle bisector and property of 3 parallel line and their transversal and theorem based on this. 11 पेज पर remember this पर टोटल 4 है। फर्स्ट एंड सेकेंड हमें करना है, बट थर्ड एंड फोर्थ जो एंगल बाइसेक्टर और 3 पैरेलल लाइन पर बेस्ड है वो अब हमें नहीं करना। पेज नंबर 12 पर एग्जाम्पल 2 नो नीड टू डू, एक्टिविटी पेज नंबर 13 पर नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 में आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हमें नहीं करने, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11। और प्रॉब्लम सेट में ये 3 क्वेश्चंस जो हमें नहीं करने हैं, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेंगे टॉपिक्स टू बी फोकस्ड, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द प्रैक्टिस सेट जिस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 एक एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करूंगी। इसमें एक ही टॉपिक मेन है, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज b1 into h1 upon b2 into h2, बेस where B is base and H is height. Now case अगर बेस सेम रहेंगे तो एरिया का रेशियो हो जाएगा h1 upon h2। अगर सेम हाइट रहेगी तो एरिया का रेशियो हो जाएगा b1 upon b2। और अगर दोनों सेम रहेंगे, बेस भी और हाइट भी दोनों ट्राइंगल की, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:1। जैसे अभी मैंने बताया प्रैक्टिस सेट 1.1 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उस पर बेस्ड कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। छोटा ही क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, और तीनों केसेस डिस्कस करते हैं। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, हाइट इज 5, दूसरा ट्राइंगल 10 एंड 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 ट्राइंगल। बेस और हाइट दोनों डिफरेंट हैं, तो b1h2 b2h2। नाउ पुट देयर वैल्यूज, 9 into 5, 10 into 6, 5 2s are 3 2s are 3 3s are, तो ये कितना हो गया 3:4। एरिया का रेशियो 3:4। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। फिगर देखकर ही समझ में आता है, ये परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है AB पर। दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम। सो जब 2 ट्राइंगल का बेस सेम होता है तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, हाइट h1 upon h2। रीजन मस्ट है ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस। नाउ हाइट कितनी है 4 और इधर h2 कितना है 8, सो रेशियो आ जाएगा 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज 1:2। थर्ड पर आते हैं, एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। फिगर देखो यहाँ पर, ये बेस, दोनों ट्राइंगल का बेस कितना है BC, और ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो 2 ट्राइंगल्स अगर सेम 2 पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनकी हाइट क्या होगी, सेम। सो यहाँ पर बेस BC एंड हाइट AP फॉर बोथ ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल के लिए बेस BC है, हाइट AP है।
तो जब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों सेम होंगे तो उस केस में एरिया का रेशो क्या होता है 1:1, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, सेम कैंसिल हो जाएंगे, सो रेशो आ जाएगा 1:1. Next exercise, that is practice set 1.2, which is completely based on BPT, that is basic proportionality theorem. very important, 99% chances ये theorem बोर्ड में आता ही है. So mark it as very important and it can come for 3 marks. Now only 3 questions are there, सेकेंड, फोर्थ एंड 10th, तो वो मैं तीनों अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बट स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं बीपीटी कब यूज करें और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करते टाइम रीजंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बीपीटी हम कब यूज करेंगे, जब हमें लाइन पैरेलल ऐसा दिया होगा. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर PQ पैरेलल है BC के, तो इट इज गिवन, देन वी कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. दिस इज कॉल्ड बीपीटी. बीपीटी में लाइन पैरेलल दी होती है और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, इसका उल्टा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी. इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं. इसमें अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, अगर ये गिवन है तो वी कैन से दैट PQ पैरेलल टू BC. तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो समझ में आया, लाइन पैरेलल दी हुई है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बीपीटी से, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी. सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.2, जैसा मैंने बताया हर एक्सरसाइज का बेस क्या है जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड है. सो ये बेस्ड है बीपीटी थ्योरम, जिसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी. मैंने बताया बीपीटी लाइन पैरेलल है, साइड प्रोपोर्शनल. बीपीटी साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब कन्वर्स. तो अब देखो यहां पर हमें PM दिया है 15, पूरा PQ दिया है 25. सो PM प्लस MQ इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 10 MQ. सिमिलरली यहां पर NR कितना दिया है 8 और कंप्लीट दिया है 20, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 12. PN आ जाएगा 12. अब हमें चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं. पैरेलल दी नहीं है, पैरेलल दी होगी तब आएगा बीपीटी. हमें चेक करना है वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट, मतलब कन्वर्स. तो साइड्स को देखते हैं. यस बोलो, PN अपॉन NR कितना हो जाएगा 12 अपॉन 8, कितना आ गया 3/2. ओके, PM अपॉन MQ ये कितना है 15 अपॉन 10, ये भी 3/2. सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड. सो स्टूडेंट्स क्या आता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, PN अपॉन NR PM अपॉन MQ. साइड्स प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, NM पैरेलल टू RQ. लाइंस को पैरेलल दिखाया तो यहां रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ओके, फोर्थ क्वेश्चन उल्टा है, साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है. ठीक है, तो इसका मतलब बीपीटी आएगा. बस हमें लेकिन लाइंस डायरेक्ट पैरेलल नहीं दी, हमें दिया है एंगल PB 60 है, एंगल BB 60 है, APQ ABC दोनों 60. लेकिन ये एंगल्स कैसे हैं, कैसे हैं, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग है ना, इसका मतलब क्या हो गया, PQ पैरेलल टू BC. ओके, दोनों साइड्स पैरेलल हो गई. अब दोनों साइड पैरेलल हो गई मतलब बीपीटी. तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC बाय BPT.
अभी जो हमने 1.2 के क्वेश्चंस लिए, एक लिया था बीपीटी पर बेस्ड, एक था कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड। अब मैं लेने जा रही हूं क्वेश्चन नंबर 10 जो दोनों का मिक्सचर है। सो अभी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है वो भी दूर हो जाएगा। और ये है एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम, मिनिमम 3 मार्क्स की ये प्रॉब्लम रहेगी, 3 to 4 मार्क्स की। सेगमेंट पीक्यू, ये जो PQ है ये पैरेलल दिया, और मैंने बताया था जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हम क्या यूज करेंगे, BPT। सो इन ट्राइंगल XDE, एक एक करके बताती हूं, XDE ट्राइंगल में PQ पैरेलल है किसके, DE के, तो XP अपॉन क्या आएगा, PD, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। थोड़ा सा डाउट लगे एक्टिविटी में, एक फायदा रहता है, आधा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखकर समझ में आएगा। XP है तो नीचे क्या आना चाहिए, PD, इधर QE लिखा है मतलब ऊपर क्या आना चाहिए, XQ, BPT। PQ पैरेलल टू दिस गिवन इन द क्वेश्चन, ये तो हमें दिया हुआ है। ओके, रीजन क्या आया, BPT। जब भी लाइन पैरेलल होंगी साइड को प्रोपोर्शनल लिखा मतलब BPT। अब आते हैं हम कौन सा, ये भी हमें गिवन है, QR, ये पैरेलल है EF के, तो XEF में QR पैरेलल टू EF। यहां पर भी रीजन क्या आएगा, गिवन। ओके, अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अदर 2 साइड्स को क्या करेगी, डिवाइड इन प्रोपोर्शन। तो क्या लिखना चाहिए, XQ अपॉन QE इक्वल्स टू XR अपॉन RF। यहां पर भी स्टूडेंट्स रीजन क्या आएगा, BPT, लाइन पैरेलल है, साइड प्रोपोर्शनल मतलब BPT। ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों में कॉमन क्या है, XQ QE दोनों में कॉमन, तो हम लिख देंगे XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। फर्स्ट और सेकंड से XP अपॉन PD इक्वल्स टू XR अपॉन RF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो PR है ना ये पैरेलल है DF के। जब पैरेलल दिखाना होता है तो कन्वर्स आता है। तो देखो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ चुकी है, XR अपॉन RF इक्वल टू XP अपॉन PD, ये आ चुका है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सेगमेंट PR क्या है, पैरेलल हो जाएगी DF के बाय कन्वर्स ऑफ BP। स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में किन पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है शो दैट द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ। सो हार्डली फॉर 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, 1 और 2 मार्क्स का, अगर 2 क्वेश्चन को सिमिलर दिखाना है। सो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, AA सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी या फिर SSS टेस्ट। क्या होता है, सपोज ये 2 ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल्स टू Q, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से टेस्ट से, AA। नाउ व्हाट इज SAS, SAS में क्या होता है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ठीक है, 2 साइड्स हो गई और उनके बीच वाला एंगल B और Q अगर इक्वल दिखा दिया तो ये टेस्ट हो जाएगा SAS। और तीसरा टेस्ट है तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, तो इसको बोलते हैं SSS टेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहले तो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ, उसके बाद ट्राइंगल में सपोज ये दिया हुआ है 3, 4, 6, 8 और थर्ड ये भी दिया हुआ है 5 एंड फाइंड PR। ओके, सो मतलब यहां पर ये साइड हमें दी हुई है 3, 4, 6 और हमसे QR निकालने को बोला है। तो पहले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ, और सिमिलर अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है तो वी कैन से दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू P,
B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R। तो मैंने बताया प्रैक्टिस सेट 1.3 में बेस है कि हाउ टू शो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर दिखाकर साइड्स कैसे निकालते हैं। तो अभी ये दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, इसमें ये ABC ट्राइंगल है, AP परपेंडिकुलर है BC पर, BQ परपेंडिकुलर है AC पर, BPC एक ही लाइन पर है, AQC एक ही लाइन पर है, AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है और AC निकालना है। तो साइड्स निकालने के लिए हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब किस किस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएं? तो ये देखो यहाँ पर किसको सिमिलर दिखा सकते हैं हम, इधर से APC, हमें AC चाहिए ना, तो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BQC, नाम लिखते टाइम ध्यान रखें P और Q 90 है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आने चाहिए, और दोनों में एंगल C कॉमन है, तो C इधर लास्ट में है तो C इधर भी लास्ट में लिखना है। ओके, तो दोनों को सिमिलर दिखाएंगे कैसे? एंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC ईच 90 डिग्री, ये रीजन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंड एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, यहां पर रीजन क्या आएगा? ये हो जाएगा कॉमन। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल APC सिमिलर टू ट्राइंगल BQC। कौन सा टेस्ट? AA टेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिए इसमें सिमिलर दिखाने के साथ साथ साइड्स कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आएगा। तो ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर दिखा दिए AA टेस्ट से। अब हमें पता है कि अभी मैंने बताया था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, सो AP, देयरफॉर AP अपॉन BQ इक्वल्स टू AC, हमें निकालना है ना, अपॉन BC, CSST। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, 7/8। AC निकालना है, BC दिया है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इंटू 12 इक्वल्स टू AC, 4 2s are 4 3s are, सो देयरफॉर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? AC 21/2, दैट इज AC इज 10.5 यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC और ये AD यहां पर हमने ड्रॉ किया, सच दैट एंगल ADC और एंगल BAC दोनों इक्वल है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब बोलो हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? BAC, जरा ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, नाम कैसे लिखना है? BAC। अब A बीच में है तो DB बीच में होना चाहिए। दोनों में CC, जैसे यहां पर C और C कॉमन था तो C लास्ट में, इधर भी C, सो ये हो जाएगा दिस। सो इन ट्राइंगल BAC एंड ADC क्या लिखेंगे इसमें? एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC गिवन इन द क्वेश्चन, दिया हुआ है हमें। ओके, एंड एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, रीजन कॉमन। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल BAC क्या हो जाएगा? सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय AA टेस्ट। हो गए सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी साइड्स? AC दो बार चाहिए ना, तो लिखो AC अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, रीजन CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सो BC into CD. Students, practice set 1.4 which is completely based on theorem of areas of similar triangle. ध्यान में रहे, अगर दो, ये थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सो अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के,
तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC square upon PR square. That is ratio of areas of similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides. Students, जैसे मैंने अभी बताया practice set 1.4 पर main क्या है? That is theorem of areas of similar triangle. तो इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये थ्योरम क्या बताया, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो होता है स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब या तो हमें एरिया दिया होगा, साइड निकालने को बोलेंगे, साइड दिया होगा तो एरिया। तो इसलिए मैंने सेकेंड, थर्ड और सेवंथ लिए जो ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज को कवर अप करेगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ट्राइंगल सिमिलर है, साइड्स का रेशियो दिया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR क्या होगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और मोस्टली चांसेस है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जो इसका जस्ट अपोजिट है, ट्राइंगल सिमिलर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है और हमें साइड निकालनी है, दैट इज AB रेशियो PQ, साइड का रेशियो निकालना है। सो जैसा हमें दिया हुआ है एरिया, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर, देयरफॉर एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, ये कितना दिया हुआ है? 80, 16 नहीं, कितना? 125। AB स्क्वायर PQ स्क्वायर। ओके, अभी तुम देख रहे हो दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैंसिल करो इसे। कितना? 5, 16 आर 525। नाउ AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर कितना है? 16 अपॉन 25। सो हमें निकालना है AB अपॉन PQ। सो टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, सो AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 5। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5। तो दोनों अपोजिट है बट थ्योरम बेसिक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें PQ पैरेलल है DE के। ओके, ये दिया हुआ है 20 और हमें ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। एंड इट इज गिवन दैट ये जो PF है इट इज डबल ऑफ DP। तो DP x है तो PF कितना हो जाएगा? 2x। और ये पूरा DF एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी। अब DF में क्या लिखा है? DF देखो, DP तो प्लस कितना आएगा? PF। अब DP को हमने कितना माना? x, PF कितना है? 2x, तो ये कितना हो गया? 3x। अब हम लेंगे दो ट्राइंगल को, FDE बड़े वाला ट्राइंगल, FPQ। ठीक है, दो ट्राइंगल में FDE ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। ये दो लाइन पैरेलल है ना, करस्पॉन्डिंग, तो नाम लिख दो FPQ। उसके बाद FED ये एंगल किसके इक्वल होगा? FQP, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग। दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, AA टेस्ट। और हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या लिखेंगे? FDE अपॉन FPQ। कौन कौन सी साइड लिखेंगे? ये साइड पता है ना, तो यहां पर नाम लिखो DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर। अब DF कितना है? 3x, तो 3x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल होकर 9 अपॉन 4। इसका मतलब एरिया ऑफ FDE, एरिया बड़े वाले का एरिया कितना होगा? 9/4 ऑफ छोटा वाला कितना है? 20। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 45। छोटे वाले ट्राइंगल का 20, बड़े वाले ट्राइंगल का 45। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? बड़े में से छोटे वाला माइनस, मतलब 25 इज द आंसर।
सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक छोटी सी कोशिश की है मैंने अपने चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज में आपको बहुत ही कम टाइम में मेन पूरा चैप्टर का रिवीजन कराना, उसके इम्पोर्टेंट्स पार्ट बताना, उसमें क्या नहीं करना है और सभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिसमें बहुत ही एफर्ट्स डाले हैं। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस का यूज किया है टीचिंग में जितना भी है मुझे। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।